अक्सर इंसान जिसमें हित है उस रास्ते को छोड़ता है, जिसमें नुकसान है उस रास्ते पे बार बार चलता है। सत्य के साथ जुड़ने की प्रेरणा, लेकिन इंसान सत्य की तरफ पीठ करके चलता है। जिसको जहन में दिलो दिमाग में उठते बैठते बसाना है, इसको बिल्कुल ही विसार कर जीवन जीता है। उठते बैठते चलते फिरते इसके दिलो दिमाग में अगर बसता है तो झूठ यानी कि संसार बसता है। अगर महापुरुष कहते हैं कि विनम्र रहना है तो ये विनम्रता को तजता है और अभिमान से चूर हो जाता है। अगर महापुरुषों ने कहा कि प्रेम करना है तो ये प्रेम को तज देता है और नफरत से युक्त हो जाता है। घृणा जलन का भाव मजबूती से इसके हृदय में बस जाता है। अगर महापुरुष कहते हैं कि विशाल हृदय वाले बनो, विशालता के प्रमाण बनो, तो यही इंसान संकीर्ण संकीर्ण दिल वाला बन जाता है। यानी कि जो कुछ भी कहा गया आत्मा के कल्याण के लिए या फिर जीवन को निखार देने के लिए, इस जीवन की अहमियत को बनाने के लिए, तो इंसान उससे बिल्कुल ही विपरीत चाल चलता है। जैसे कई दफ़ा वो दास ने दोहराया कि बालपन की अवस्था से ही स्कूलों में एटिकेट्स या शिष्टाचार के हिसाब से कुछ बातें बताई जाती हैं और उनमें से कहा जाता है कि ये बातें नित करो और ये बातें मत करो। वो कुछ बच्चों को एटिकेट समझाने के लिए एक शिष्टाचार उनको समझ में आए कि किस तरह से आपने अपने आप को निभाना है, साफ सफाई भी रखनी है और किस तरह से और ऐसी आदतों में नहीं पड़ना जिससे तुम्हारी हंसी उड़ जाए। तो इस प्रकार से मत कर और नित कर, तो होता इससे उलट ही है कि जो नित कर करने के लिए कहा जाता है उसको करते नहीं है और जिसको मत कर कहा जाता है उसी की तरफ ये मनोवृत्ति ऐसी बनी हुई कि उसी तरफ ही जाते हैं कि बुरे काम कोट खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, कि बुराई की तरफ हमेशा उत्साहित है, लेकिन सत्य की तरफ ये किस तरह से आलस वाले बन जाते हैं या फिर अपनी आंखें चुराते हैं या फिर लाख दलीलें इनके पास हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि हमें कहाँ पर सत्संग के लिए समय है। चाहे सारा दिन निंदा बखीली में बीत जाए कोई बात नहीं, हाँ सत्संग की 4 घड़ियाँ इनके पास लाखों बहाने हैं, लाखों जस्टिफिकेशंस हैं। तो इस प्रकार से जिस तरफ बढ़ने की बात कही गई, इंसान अगर वाकई उस ओर बढ़ गया होता तो धरती जन्नत बन चुकी होती कब की। 21वीं सदी तक भी पहुंच गए, लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी यही कहना पड़ता है कि ये तो धरती नर्क बनी हुई है। कितनी मार काट, कितनी हर्षो हिवस, कितनी जलन, कितने जुल्मों सितम, धर्म का नाम लेकर मार काट, जाति पाति का नाम लेकर दुत्कारना और जुल्म सितम करने। इसी प्रकार से थोड़े से सिक्कों के लिए 4 इंच की ज़मीन भी भाई भाई के देने तैयार नहीं और भाई भाई को मारने काटने पे उतारू। तो इस प्रकार से ये सब दृश्य देखकर आज की तारीख में भी 21वीं सदी कह रहे हैं और आज भी यही जुबान से निकलता है कि नर्क बना हुआ है धरती। हालात तो देखो कि सड़कों पे चलने वाले ट्रैफिक, एक गाड़ी वाला अगली गाड़ी वाला थोड़ा सा भी 1 मिनट की देरी कर दे उसको रास्ता देने में, उतर कर गाड़ी से उसी को बंदूक से पिस्तौल से मार दिया जाएगा जो अगली गाड़ी वाला जिसने रास्ता नहीं दिया है। कहने को कहते हैं कि रोड रेज ये टर्म इस्तेमाल होती है कि सड़क पर चलते हुए कितना उतावलापन, कि इतनी एक्सट्रीम्स में चले जाएंगे
कि एक थोड़ा सा 1 मिनट रास्ता नहीं दिया और मौत की घाट उतार दिया, और उस बेचारे के परिवार पे क्या गुजरती है कोई दिलो दिमाग में नहीं, कोई एहसास नहीं। इस कदर इंसान इतना गिर सकता है कि बेटा बाप की जान लेने को तैयार है कि जायदाद उसके नाम आ जाए, भाई को ना कहीं दे दें कुछ हिस्सा। तो कदम कदम पर हम यही कुछ देख रहे हैं, और इसीलिए शायर ने ये कहा कि किस प्रकार से कि हैरान है कि इस धरती पे चलना ना आया हमें, हालांकि नक्शे पांव हमारे चांद पे भी हैं। किस ज़मीन पे हमें चलना नहीं आया और पहुंचने को हम चांद तक पहुंच गए हैं। एक तरफ विकास की इतनी एक्सट्रीम्स और दूसरी तरफ पिछड़ापन देखें इंसानियत के लिहाज से। यही इंसान है जो एक्सट्रीम्स देखे तो कहाँ पहुंच गया है, कितनी एक्सप्लोरेशंस और कितनी इन्वेंशंस, और कहाँ कहाँ तक दंग कर देने वाला दिमाग को जो बातें, हैरान हो जाते हैं। अभी मोबाइल फ़ोन्स कितनी पॉपुलर हो चुके हैं। शुरू हुई थी बातचीत करने के लिए यंत्र, कहाँ पर हम तार के साथ बंधे हुए रहते थे, और उसके बाद कोडलेस फ़ोन्स शुरू हुई। चलो तार से छुटकारा मिला, कमरे में घूमते फिरते बात कर सकते हैं। और फिर सोचा कि कमरे में ही क्यों, गली में आगे और जाएं, तब भी इतनी सहूलत हो कि बातचीत की जा सके, ये कम्युनिकेशंस बनाई जा सकें। और फिर उससे भी आगे निकल गए, और आज मोबाइल फ़ोन में पता नहीं कितने फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। इंटरनेट देखना है तो देख लो, कैमरे का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से इतनी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं कि ब्लड प्रेशर अपना चेक कर सकते हो, डायबिटिक है तो उसके लिए अलग मशीन की ज़रूरत नहीं। अगर एलिवेशन कितनी हाइट पे हो, अबाव सी लेवल, वो भी बता देगा। अगर रास्ता गलियों का ढूंढना है, रास्ते डेस्टिनेशन का, वो नक्शे भी उसमें हैं, बता देंगे। एक्यूरेसी 3 मीटर तक की। तो इस प्रकार से ये कभी आज हमने सोचा था, कभी 80s में या 90s में हमने कभी सोचा था। तो इस प्रकार से और अभी कहाँ तक पहुँचेगा ये आने वाले समय बताएंगे। तो एक तरफ तो जो बात कहने की, कोई इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन एक पिछड़ापन इसका उतना ही एक्सट्रीम। एक सुई बिल्कुल जैसे जंप करती है राइट की तरफ और उतनी ही रफ्तार से नीचे आके गिरती है लेफ्ट की तरफ। इतना एक्सट्रीम इसका कि कहाँ पर वाकई ही जानवर और पशु कहाँ चांद तक पहुँच सकते हैं, ये कहाँ स्पेसक्राफ्ट की सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से तो वाकई ही जानवर और पशु और अन्य योनियों में से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर पिछड़ापन देखें तो जानवरों से भी नीचे दर्जे वाला। कितनी एक्सट्रीम्स इस इंसान के कैरेक्टर में, इस इंसान की पर्सनैलिटी में, इसकी चाल ढाल में कितनी एक्सट्रीम्स हैं। तो महापुरुष संतजन वो इसको यही समझाने के प्रयास करते आए हैं कि इंसान बेसिकली तो इंसानी चाल तो चल ले, फिर तेरा आगे बढ़ना, विकास करना वो मुबारक है। जैसे वो शेर अक्सर आप सत्संग में पढ़ते हैं और मोटो पे भी लिखते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। कि कुछ भी बनो मुबारक है, कि चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, और इसी प्रकार से एक खिलाड़ी बन जाओ। अनेकों स्पोर्ट्स हैं, उसमें महारत हासिल कर लो, और लोकल टीम्स में क्या नेशनल टीम्स में भी आ जाओ, और इंटरनेशनल टीम्स के साथ
पार्टिसिपेशन करो तो मुबारक है। और भी कोई मालिक ने कला प्रदान की है, उस रूप में कलाकार हो, कोई एक्टर बन जाते हो, या फिर कोई पेंटिंग कर लेते हो, या फिर म्यूज़िक के फील्ड में महारत हासिल कर लेते हो, या तुम्हारे पांव थिरकते हैं, इतने सुंदर ढंग से शरीर को इस्तेमाल करते हो कि बड़े अच्छे नाचने वाले बन जाते हो, एक कला है वो भी। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि महारत हासिल करते हो, कामयाबियां हासिल करते हो दुनियावी दृष्टि से, तो इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि क्या हम इंसानियत को तज के तो नहीं कोई आर्टिस्ट बने हुए हैं, इंसानियत को छोड़कर तो नहीं कोई एक्टर बने फिरते हैं, हमको इंसानियत का दामन छोड़कर तो कोई खिलाड़ी नहीं बने हुए हैं, इंसानियत की कहीं चिता जलाकर तो हम कोई डॉक्टर नहीं बने हुए हैं, कोई अच्छे भले इंसान को बेहोश करके उसकी तंदुरुस्त किडनी को निकाल ले, पता भी ना चलने दे। इंसानियत को छोड़कर तो कहीं डॉक्टर की डिग्री तो नहीं लगाई हुई, और इसी प्रकार से अगर खिलाड़ी हो तो देश को बेच दो मैच फिक्सिंग करके। खिलाड़ी तो हैं, सेंचुरीज भी बनाने वाले हैं, लेकिन देश के साथ खिलवाड़, इंसानियत को कोई नामो निशान नहीं है। तो हर फील्ड में हमें यही देखने को मिलता है। हुकूमतें हो रही हैं तो वहाँ तो वैसे ही सभी की ज़ुबान के ऊपर एक बात है, हुकूमत करने को मिल जाए, थोड़ी पोजीशन मिल जाए, फिर बस देखो मज़लूमों का खून चूसो और जितना शोषण हो सकता है, देश का कितना विकास हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। और कभी तो कुछ बरस पहले तक तो 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ फिगर भी बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन आज तो हज़ारों करोड़ से कम तो कोई बात नहीं होती है कि इतने हज़ार करोड़ खा लिए गए हैं, हजम कर लिए गए हैं इत्यादि। तो कहाँ है इंसानियत? हुकूमत करने को मिलती है, हाकिम बनते हो तो क्या इतराज़ है? क्या राजा जनक को हुकूमत करने को नहीं मिली थी? तो इस प्रकार से हुकूमत करने में कोई इतराज़ नहीं है। आखिर इतने मुल्क को चलाना होता है, कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो अगर मालिक ऐसे मौके देता है तो मुबारक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जगह